हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो सी तो यहाँ पे आपका है कार्बन और एक्स है बच्चों आपका हेलोजन। हेलोजन जो है वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो नेचर ऑफ बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में, उसे पढ़ने के लिए जो है एक टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। वो टर्म है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? वैसे तो आपने +1 में भी पढ़ी थी ये। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स by which one element has tendency to attract shared pair of electron। अगर स्पेसिफिक बात करें तो सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बनते हैं दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, एक आपका सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आपका पाई बॉन्ड। उसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों आपके, वो क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या है कि ये जो क्लोरीन है, ये बच्चों इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये शो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या करता है, इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बेसिकली इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और ये अपनी तरफ खींचेगा तो इट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा एट टू एंड्स। ठीक है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव इस केस में और क्लोरीन पे नेगेटिव। ठीक है, वैसे तो बच्चों जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, अगर चार्ज के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें तो आपके पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर भी हो सकते हैं बच्चों और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब ये पोलर क्या है, ये केस। ठीक है, अब ये जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो क्या होगा, इस पे आएगी पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी मीन्स कि इसके दो एंड्स पे चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वजह से HCl क्या है आपका, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, नॉन पोलर भी होते हैं बहुत सारे, जैसे मान लीजिए CCl4 है। ठीक है, ये आपका हो गया CCl4, कार्बन के साथ ऐसे करके लगे हैं 4 आपके क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो ये भी खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, ये भी अपनी तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, लेकिन ये नॉन पोलर कैसे है, ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ठीक है जी, तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि डायपोल जनरेट हो रहा है, ड्यू टू पोलैरिटी डायपोल इज जनरेटेड। ठीक है जी, क्या हो रहा है, डायपोल जनरेट हो रहा है। ये बच्चों जो टर्म मैंने यूज किया यहाँ पे डायपोल, वो क्या है, इसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस
separated by very small distance। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल तो है ही है क्योंकि ये दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो एटम का साइज तो वैसे ही बड़ा स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो ये स्मॉल इन साइज तो है ही है। दूसरा क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, इक्वल है। तो जितना यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। इट मीन्स डेफिशिएंसी की वजह से जितना जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होगा यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि कार्बन के साथ लगी है यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। तो क्या है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है ज़्यादा कार्बन के साथ, ठीक है। इन कंपैरिजन विद कार्बन क्लोरीन की वैल्यू है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ये जो सिंबल यूज किया बच्चों, ये होता है डेल्टा। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा सा क्या है यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे डाइपोल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो डाइपोल की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, इसे हम बोलेंगे पोलर, ठीक है। ये हो गया आपका पोलर कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि ये जो डाइपोल होता है आपका, ये बच्चों होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो दो तरह की होती है। या तो वो होगी स्केलर, ठीक है, या होगी वेक्टर। तो स्केलर क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। स्केलर का अकेला मैग्नीट्यूड ही होता है। इट मीन्स जो डाइपोल है आपका, उसकी एक डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे हम, नेगेटिव से पॉजिटिव। और डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पी वेक्टर, ठीक है जी। तो P के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन क्या है इसकी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, ये जो मैं CCl4 की बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब डाइपोल की डायरेक्शन क्या बताई मैंने, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स पी वेक्टर इधर को, ये भी इधर को, ठीक है, ये भी पी वेक्टर इधर को, ये भी पी वेक्टर इधर को। तो नेट कितना हो जाएगा पी, ये पी वेक्टर हो गया ना आपका, ये भी पी। मैग्नीट्यूड बच्चों सेम ही होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि सारे तो क्लोरीन ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे क्लोरीन बराबर ही शो करेंगे। इट मीन्स पोलैरिटी की वैल्यू, ये जो डाइपोल की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तो जो पी नेट है आपका वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि कैंसिल कर देंगे ना दोनों, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये जो है पी वेक्टर, ये इस पी वेक्टर को कैंसिल कर देगा, तो पी नेट 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। तो इन जनरल जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इस केस में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ जो है कार्बन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है बच्चों, शेयरिंग ऑर्बिटल की शेयरिंग होती है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी शेयर्ड ऑर्बिटल, ठीक है, ये और ये शेयरिंग। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका हो गया कार्बन, और ये आपका होगा फ्लोरीन, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस होगा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और कोवलेंट के केस में हम जो है बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं, दोनों जो एटम्स होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मानते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है बच्चों। ये हो गई आपकी बॉन्ड लेंथ, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी है उसे हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यही अगर फ्लोरीन की जगह पे क्या होता,
क्लोरीन होता, तो क्लोरीन का साइज क्या बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। ये आपका कार्बन है, ये आपका क्लोरीन है, वो कार्बन से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो होगी आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज, ठीक है ना। तो जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 17th ग्रुप में सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद जो है क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आता है आपका आयोडीन, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जो है बच्चों आपका एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज करता है बच्चों आपका इंक्रीज। और अगर एटॉमिक साइज करेगा इंक्रीज तो फिर डाउन द ग्रुप जो है बच्चों आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या करेगी, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ increases, the bond length increases due to increase in the atomic size of halogen, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, ठीक है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये क्या है बच्चों कि जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, ठीक है, ये जो डिसोसिएशन एनर्जी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। जितने न्यूक्लियस दूर होंगे, ठीक है, जितने न्यूक्लियस जो है वो दूर होंगे उतना इजीली जो है इसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो केस हैं, तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसे तोड़ना इजी होगा, कम एनर्जी लगेगी इसे तोड़ने के लिए। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है तो यहाँ इसे तोड़ने के लिए, इसे डिसोशिएट करने के लिए दोनों आइटम्स को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, CF के बॉन्ड को, कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को, ये होगी आपकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका Cl का, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी आएगी। फिर उसके बाद थर्ड में आएगा कार्बन और ब्रोमीन, ठीक है। और जो सबसे कम एनर्जी चाहिए बच्चों, जो सबसे इजीली टूट जाएगा, ठीक है, इन कंपैरिजन विद फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, वो है बच्चों कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जो आपका डाइपोल है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है ये क्या हो इंटू डी, ठीक है बच्चों। डी क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है, और जो क्या हुआ है वो आपका चार्ज, ठीक है बच्चों। डाइपोल को जो हम पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, डाउन द ग्रुप क्या करता है, डाउन दी ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो 17th ग्रुप में, ठीक है ना, तो सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर आपका ब्रोमीन है, फिर आपका आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जो है बच्चों आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो बच्चों जो है आपका चार्ज वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। या आप ये बोलो कि जो आपका डिस्टेंस है, साइज भी बढ़ेगा ना, एटम का साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस भी जो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है ना, आयोडीन के साइज से, ठीक है। तो जब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी जो कार्बन और फ्लोरीन के केस में वो होगी कम, ठीक है, एज कंपेयर टू
कार्बन और आयोडीन के केस से, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो डी फैक्टर है, जो डिस्टेंस फैक्टर है, ठीक है, इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना, इज नॉट एज डोमिनेटिंग एज द EN फैक्टर, ठीक है ना। वैसे तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक के बढ़ने पे जो है डाइपोल की वैल्यू तो इंक्रीज करेगी, लेकिन डी फैक्टर यहाँ पे जो है हम निगलेक्ट कर देते हैं। ज़्यादा जो है वो किस पे जो इंपॉर्टेंस जो देते हैं हम लोग, वो है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है बच्चों कि चार्ज आता है एटम के ऊपर, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर होगा, ठीक है, जो डाइपोल का ऑर्डर होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप एक्सपेक्टेड जो है लिखोगे वो क्या है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि फ्लोरीन जो है उसके केस में बॉन्ड लेंथ भी कम है, ठीक है ना, लेकिन जो चार्ज है वो ज़्यादा आएगा फ्लोरीन के केस में, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जो वो क्या है कि फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के केस में क्या है कि ज़्यादा चार्ज जो है डेवलप होना चाहिए, राइट। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो है बच्चों कि फ्लोरीन की जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए कार्बन और क्लोरीन के बीच से, इन कंपैरिजन विद कार्बन एंड क्लोरीन। और ये होगा बच्चों आपका, फिर आएगी आपकी सी और बी आर के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जो आपकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, और उसके बाद है सी आई, ठीक है। लेकिन ये बच्चों है ऑर्डर गलत है, ठीक है जी। जो बच्चों रियल ऑर्डर है बच्चों वो है आपका, सबसे ज़्यादा होती है सी और सी एल के बीच में, ठीक है, उसके बाद आता है आपका सी और एफ के बीच में, ठीक है, फिर सी और बी आर के बीच, और लास्ट में सी आई। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की, ठीक है जी। और उसके बाद आती है सबसे लास्ट में जो है वो वैल्यू आती है कार्बन और आयोडीन की। तो जो बच्चों इसके पीछे रीज़न है वो ये है बच्चों, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर ऑफ क्लोरीन, ठीक है जी। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है ज्यादा देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ड्यू टू विच मोर repulsion of p electrons in fluorine due to small size। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, जो जिस कंफर्ट के साथ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन इजीली क्लोरीन करती है बच्चों, फ्लोरीन उतना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपके पी इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन की मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 9, तो ये होगी 1s2 2s2 2p, ये हो गया आपका 5, आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब ये इसने बॉन्ड बनाना है कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो आएगी 1s2 2s2 और बाद में आएगा आपका 2p2। तो बच्चों ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज यहाँ क्या होगी, मोर रिपल्जन, ठीक है। ज्यादा रिपल्जन होने की वजह से क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस जो है सब्सटैंशियली इंक्रीज करेगा, काफी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा कि जो है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू आपकी कार्बन और क्लोरीन के केस में, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों शुरू करेंगे आपका प्रेपरेशन, ठीक है। हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।